सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम चले गए थे हमारे घर। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह अपने घर क्यों गई थी, क्योंकि आज मेरे हमारी बहन की है सगाई। पर वो अपने भाई को तैयार कर रही थी। वो बन के आया था तेरे नाम, उसको ये वाला लुक अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो कह रही थी तू अच्छे से कर, सेटिंग कर। सेटिंग में भी अच्छा नहीं लग रहा था, खुले में भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो कह रही थी दूसरा शर्ट बदल के आ और अच्छे से तैयार हो गया। और यहाँ पर वह चली रही थी और हमारी बुब्बू यहाँ पर दूध पी के सो गई थी और हमारे खाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। तो हमने खाने में बनाया था यहाँ पर सलाद, मावा बाटी और दाल चावल सब्जी पूड़ी पापड़। तो हमारा पूरा खाना यहाँ पर रेडी हो चुका था। आधा मम्मी ने बनाया था, आधा मैंने बनाया था। तो हम यहाँ पे तैयारी कर रहे थे और लड़के वाले आ चुके थे। लड़के वाले आए, हमने सब बातचीत वगैरह की, बात पक्की हो गई थी और हमने सब मुहूर्त वगैरह निकाला। तो रात के 9 बजे का मुहूर्त निकला था। तो यहाँ पे सब मार्केट गए, लड़की के लिए दूल्हे के लिए सबने कपड़े खरीद के लेके आए चीकट करने के लिए। उसके बाद चले गए वो अपनी दीदी के घर और रात के 9 बजे फिर वो रिटर्न वापस आए और फिर यहाँ पर हमने हमारा कार्यक्रम स्टार्ट किया। तो खाना पीना सब कुछ हो चुका था, ऑल टोटल सब तैयारी करके सबसे फ्री होके हमने यहाँ पर उनकी दोनों की सगाई की। यहाँ पे बारी बारी से सब अपने जो जो लेके आए थे लड़की के लिए वो सब जहाँ पर दे रहे थे। तो आप सब सोच रहे हैं मेरी बहन इतनी क्यों खुश हो रही है। तो मेरी बहन इसलिए यहाँ पर इतनी खुश हो रही है क्योंकि वो अपनी पसंद से शादी कर रही है। लड़का उन्हें खुद ने पसंद किया था, उसको खुद पसंद था, इसलिए हमने करा दी। मेरी भी लव मैरिज हुई थी और उसकी भी लव मैरिज हो रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे धीरे धीरे से सब कोई आते जा रहे थे। ये उसकी कुल मामी सास थी, सास आई थी, उसके मामा आए थे, जियाजी आए थे। कुल 5-6 जन लड़के वालों की तरफ से आए थे और यहाँ से हमारी तरफ से आए थे। तो थोड़े बहुत हमने मोहल्ले में भी निमंत्रण दिया था, सबको बुलाया था। तो वो लोग भी कुछ ना कुछ लेके आए थे लड़के के लिए और लड़की के लिए जो उसकी सास थी। और यहाँ पर कहते हैं कि लड़की को हाथ पकड़ के उठाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर उसकी आरती करके और उसको चावल हाथ में दे रही थी, तो वो मेरे को मिठाई हाथ में दे रही थी। और यहाँ पे मैंने उसको उठा दिया था, वो चली गई थी अपने रूम में। और यहाँ पे हमने उसके बाद लड़के को बिठा दिया था और हमारे पापा यहाँ पर उसको दे रहे थे कपड़े, रुमाल, जो भी मतलब पापा ने लेके आए थे और उन्होंने चढ़ाया था, सब कुछ उसको चढ़ा दिया था। यहाँ पे धीरे धीरे तैयारी हो रही थी। फिर उसके बाद किया हमने, क्योंकि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ तो हमारे भी यहाँ पर सब कुछ लगता है। तो यहाँ पर हमने भी उसकी चीगत की थी और हमारा बूबू यहाँ पर खेल रहा था, बहुत रो रहा था। उसको तो बहुत परेशान करती है, भीड़ भाड़ जगह में उसको आदत नहीं है ना रहने की। और यहाँ पर वो उसको मिठाई खिला रहे थे और कह रहे थे अभी तो तुमको जंग लड़नी है, जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। शादी के बाद ना सब परेशानियों से झेलना पड़ता है, 1 साल तो सेटलमेंट में लग जाता है। हाँ ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, शादी तो करना जरूरी है। वो कहते हैं ना, वो कहावत सुनिए ना आप लोगों में, शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो यहाँ पर जब तैयारी हो गई थी, सब कार्यक्रम यहाँ पे ख़त्म हो गया था। उसके बाद लड़कों वालों ने खाना पीना खाया और वो निकल गए थे घर, क्योंकि वो बहुत दूर से आए थे। तो रात के 11 उनको भी बज गया था पहुँचने पहुँचने में और हम भी सुबह रात के 11 बजे तक वहाँ पर थे। उसके बाद हम आ गए थे हमारे घर। घर आकर हमने किया आराम, आराम करके और उसके बाद हमने हमारे बुब्बू को सुलाया। यहाँ पर इनने उसको उठा दिया था दूल्हे को और उसके बाद उठा के उसने अपना सामान रखा। यहाँ पे उसका जन्मदिन था तो ये उसको रोज़ दे रहे थे, बोल रहे थे हैप्पी बर्थडे। सगाई हो चुकी थी और उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।